Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और तमाम टीचिंग जॉब्स की पेडागोजी पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें अब तक हमने 4 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस कर लिया है। आज हम 5th स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिज्म भी इसे कह सकते हैं आप। दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमंस, नाम से ही जाहिर है कि ये जो साइकोलॉजी है ये ह्यूमन बीइंग्स को इम्पोर्टेंस देती है कि तमाम जो भी वर्क है, प्रोसीजर है, उसमें वर्क है, उसमें जो सबसे ज़्यादा की रोल है वो किसका है? ह्यूमंस का है। इट एम्फसाइज्ड ऑन मैंस फ्री विल, फ्री चॉइस, डिसीजन मेकिंग, और ये इस बात पर भी जोर देती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आज़ाद पैदा हुआ है और उसे अपनी मर्ज़ी के लिए आज़ादी होनी चाहिए, उसके पास फ्री चॉइस हो, डिसीजन पावर उसके पास हो कि वो अपने लिहाज से अपनी लाइफ को, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सके। इनका मोटो है मैन इज़ नॉट अ मशीन, यानी कि मैन को ऐसे ट्रीट ना किया जाए कि जैसे आप मशीन से काम लेते हैं, बल्कि एक मैनरेबल तरीके से ह्यूमन बीइंग को ट्रीट किया जाए, उसे एज ए ह्यूमन बीइंग ही उसके साथ ट्रीटमेंट हो और उससे उतना ही काम लिया जाए जितना उसकी ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के मुताबिक है। और इनका कहना है मैन कैन ब्रिंग चेंज इन हिम और हर बाय चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इंसान अपने अंदर जो अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंजिंग लाता है, अपने आप के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट होती है, वो तमाम तर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिहाज से होती है कि वो इन्वायरमेंट के जैसे चेंज करेंगे वैसे ही उनके अंदर जो है चेंजिंग उनकी पर्सनालिटी में होती जाएगी। और इनके मुताबिक एवरी मैन इज़ यूनिक एंड होल पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन शुड बी स्टडीड। इनके मुताबिक हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी है, उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिहाज से, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिहाज से, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ये तमाम तर उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है? यूनिक है। तो यही वजह है कि हमें इंसान की होल पर्सनैलिटी को देखना चाहिए जब भी हम किसी पर्सनैलिटी को स्टडी कर रहे हैं या अंडर सुपरविज़न है या अंडर कंसिडरेशन है हमारे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये कहते हैं ह्यूमन शुड बी स्टडीड नॉट एनिमल्स टू एनालाइज देयर बिहेवियर। जैसे हमने पीछे कुछ स्कूल ऑफ साइकोलॉजीज़ में, जैसे बिहेवियरिज्म में बहुत सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे पावलव हैं, उन्होंने बिहेवियर को स्टडी करने के लिए डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। स्किनर हैं, उन्होंने बिहेवियर को स्टडी के लिए रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंदर जो कोहलर हैं, उन्होंने इंसान के बिहेवियर को स्टडी के लिए एक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है वो इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट है कि वो कह रही हैं कि अगर आपने इंसान के बिहेवियर को स्टडी ही करना है तो इंसान को एज ए एक्सपेरिमेंट आप लें, उसके बिहेवियर को एनालाइज करें, उसे ऑब्ज़र्व करें, तब इंसान के बिहेवियर के बारे में आप कोई भी राय या लॉ पेश कर सकते हैं। इंसानों को जानवरों के साथ कंपेयर करना या उनके इक्वल कंसीडर करना या एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं उन्हें इंसानों के ऊपर भी जनरलाइज करना, तो ये ठीक नहीं है।
तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमनिज्म है या ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी है, इसका जो पिवट या सेंटर है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स है। तो जो ह्यूमनिस्ट हैं ये सारे ह्यूमन बिहेवियर के लिए ह्यूमन को ही स्टडी करने पर जोर देते हैं। अब हम इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के ऊपर, जो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर कैसे इन्वायरमेंट के लिहाज से उसके बिहेवियर में चेंज आता है जब उसकी इंट्रैक्शन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के साथ होती है, फिर उसका क्या बिहेवियर है, उसके जब लोगों के साथ उसकी सोशल लाइफ में उसका क्या बिहेवियर है, उसकी थॉट्स कैसे डेवलप होती हैं। तो ये एक सारा एक सिनेरियो है, पिक्चर है, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर किस किस तरीक़ों से इंडिविजुअल जो है मोटिवेट होते हैं और इन्वायरमेंट से कैसे उनकी लर्निंग होती है, इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लर्न वो कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं ह्यूमनिज़्म के, जिनमें अब्राहम मैस्लो हैं जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी, कार्ल रॉजर्स हैं जिन्हें क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी काउंसलिंग के अंदर, गॉर्डन एल्पर्ट हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी की थ्योरी दी, और हेनरी मॉरे हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी को इन टर्म्स ऑफ नीड्स डिस्क्राइब किया। तो ये चारों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट हैं ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी के। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी को कौन सपोर्ट करता है या इनका मेन आइडिया क्या है, इनका मेन फोकस क्या है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो लाजमी मुझे कमेंट करें। अगर आप इसमें कोई चीज़ और ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे लाजमी कमेंट करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।